नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग क्रिएशन। किस सीपीयू में है वो शेड्यूलिंग है वो किस प्रकार किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल बनाए हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करता है, हमें नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशन मिले। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शेड्यूलिंग क्रिएशन क्या होता है। देखिए अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं तथा इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही अलग अलग प्रोसेस द्वारा उनकी फेवरेट शेड्यूलिंग है वो एल्गोरिथम्स चुनी जाती है। मतलब जो प्रोसेसेस होती हैं वो अलग अलग एल्गोरिथम की उनकी प्रॉपर्टीज होती है तथा उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनको अलग अलग वो सीपीयू शेड्यूलिंग के आधार पर है उनको शेड्यूल करते हैं कि कौन सी प्रोसेस है वो कौन सी शेड्यूलिंग के द्वारा शेड्यूल की जाएगी। किसी पर्टिकुलर स्थिति में कौन सी एल्गोरिथम को चूज करना, इसके लिए हम एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, मतलब एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को है वो क्रिएशन करते हैं। अब हमारा सीपीयू के एल्गोरिथम्स के लिए को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स के करने हेतु कुछ क्राइटेरिया है वो डिफाइन किए गए हैं, जो कि इस स्थिति में कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है, मतलब जो हमें यह बताते हैं कि कौन सी स्थिति में कौन सी एल्गोरिथम वो बेस्ट होती है, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब इसमें है फर्स्ट जो आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन करना, कि सीपीयू को हम 100% यूटिलाइजेशन करेंगे तभी है वो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट तरीके से हम उसको एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। देखिए हम सीपीयू को जितने बिजी रखेंगे हम उसकी कैपेबिलिटी की जो यूटिलाइजेशन की रेंज है वो 0 से 100% होती है इन ए रियल केस, मतलब इन जो रियल सिस्टम्स होते हैं वह इसकी रेंज 40% होती है और इनकी रेंज है वो 90% तक भी हो सकती है उनके लिए। परंतु 40% लाइटली लोडेड सिस्टम के लिए तथा 90% है वो हेवीली लोडेड सिस्टम के लिए वो डिसाइड की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब नेक्स्ट आपका थ्रोटपुट। थ्रोटपुट क्या होता है, देखिए यदि सीपीयू की प्रोसेस को एग्जीक्यूट में बिजी है तो यह कार्य किया जा रहा है, मतलब जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने में बिजी होती है तो मतलब उसमें कुछ कार्य है वो कंप्लीट किया जा रहा है। कार्य होने के का एक मेजर थ्रोटपुट होता है जो प्रति सेकंड कंप्लीट की जा रही प्रोसेसेस की संख्या को बताता है, मतलब यह प्रति सेकंड जो प्रोसेस है वो कितनी कंप्लीट की जा रही है उसके बारे में हमें जानकारी देता है थ्रोटपुट। लॉन्ग प्रोसेसेस के लिए यह रेट 1 प्रोसेस प्रति आवर होती है तथा शॉर्ट प्रोसेसेस के लिए यह 10 प्रोसेस प्रति सेकंड भी हो सकता है, मतलब जो रेट 1 प्रोसेस होती है उसकी लॉन्ग प्रोसेस के लिए और शॉर्ट प्रोसेस के लिए है 10 प्रोसेस प्रति सेकंड के लिए भी हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका टर्न अराउंड टाइम। ये क्या होता है, देखिए टर्न अराउंड टाइम यह वह टाइम होता है जिसमें प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है, मतलब कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है वो उसका टर्न अराउंड टाइम है वो कहलाता है। अर्थात प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए सबमिशन टाइम तथा कंप्लीशन टाइम के बीच का अंतराल ही टर्न अराउंड टाइम कहलाता है, मतलब उसका सबमिशन टाइम और उसका कंप्लीशन टाइम उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। यह समस्या मेमोरी में एंट्री के लिए वेटिंग टाइम रेडी क्यू में तथा वेटिंग टाइम सीपीयू में एग्जीक्यूशन तथा आउटपुट ऑपरेशन में लगे समय के योग के बराबर होता है, मतलब उसके आउटपुट में कितना टाइम लगा है, वेटिंग रेडी क्यू में वेटिंग टाइम कितना हुआ और उसमें एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा, उन सभी का ये सम होता है, मतलब इनका योग होता है टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आता है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में समय को इफेक्ट नहीं करती है, जबकि यह प्रोसेस एग्जीक्यूट आउटपुट या इनपुट ऑपरेशन कर रही होती है, किंतु यह एल्गोरिथम उस समय को डिफेक्ट करती है जिसके दौरान प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रही है, मतलब यह उस समय को नगण्य मानती है जब इनपुट और आउटपुट करता है यूजर, परंतु यह उस समय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब वह प्रोसेस रेडी क्यू में कोई अपने एग्जीक्यूशन का वेट कर रही होती है, मतलब इसमें वेटिंग टाइम को है वो मोस्ट माना गया है। वेटिंग टाइम प्रोसेस द्वारा स्पेंड किया गया वह कुल समय होता है जिसमें वह अपना रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए नंबर आने के लिए इंतजार करती है, मतलब जब वह रेडी स्टेट में होती है तो अपना वेट करती है एग्जीक्यूशन का, वही उसका वेटिंग टाइम कहलाता है। और नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, देखिए एक इंटरेक्टिव सिस्टम में टर्न अराउंड टाइम ही बेस्ट क्रिटेरिया नहीं होता है, ज़्यादातर समय कुछ समय प्रोसेस अपना आउटपुट जल्दी से दे देती हैं, मतलब कोई भी प्रोसेस होती है वह अपना
कई बार तो है अपना प्रोसेस है वो जल्दी से ही अपना आउटपुट दे देती है, परंतु इसी दौरान क्या होता है, जो यदि न्यू कोई भी कंप्यूट करती है कोई भी नई रिक्वेस्ट, यदि यूज़र अपना कोई भी रिक्वेस्ट पहले करवाना चाहता है कंप्यूटर से, इसको रिक्वेस्ट देके कोई भी कार्य तथा पहले वाले आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे यूज़र इनपुट करेगा तो उसके जो पहले वाले जो प्रोसेस चल रही होती है उनको यूज़र को आउटपुट है वो डायरेक्ट है वो शो कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका, अतः एक यह क्राइटेरिया रिस्पॉन्स टाइम होता है जो कि प्रोसेस के सबमिशन टाइम तथा फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम का डिफरेंस होता है। मतलब यह क्या होता है कि जो क्राइटेरिया रिस्पॉन्स टाइम होता है, जो प्रोसेस जब सीपीयू पर आती है तथा उसका जो फर्स्ट टाइम में जो रिस्पॉन्स देने का टाइम होता है, उन दोनों का डिफरेंस होता है। यह वह समय होता है जिसमें प्रोसेस रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे, मतलब जब प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देती है, यूजर को अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है, ना कि आउटपुट। नेक्स्ट आता है सीपीयू शेड्यूलिंग के गोल्स, यानी सीपीयू शेड्यूलिंग की गोल्स क्या होती है। देखिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन करना, उसका थ्रोटपुट मैक्सिमाइज करना तथा टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइजेशन करना, मतलब उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वेटिंग टाइम में उसको कम करना यानी घटाना, और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए डिजायरेबल होता है, मतलब उसके थ्रोटपुट को बढ़ाना, सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना और उसको जो थ्रोटपुट है उसको मैक्सिमाइज करना अधिकतम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रोसेस है वो एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होके यूज़र को आउटपुट प्रदान करे, और उसका जो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या कर दे, मिनिमम कर दे, और एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसकी शेड्यूलिंग्स, जो SJF, FCFS, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।